महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी की आज शाम 5 बजे रैली होने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पीएम मोदी अपनी रैली के समय महायुति उम्मीदवार संजय मांडलिक और हटंगले के धैर्यशील माने के लिए प्रचार करेंगे और आयोजकों ने दावा यह किया है कि पीएम मोदी की इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रैली करने के बाद पीएम मोदी गोवा के लिए रवाना होंगे। गोवा में पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वास्को शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए तटीय राज्य में मोदी की ये पहली चुनावी रैली है। रैली को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुझे प्राइड है। बाराती पक्ष के लोगों ने वहां जमकर पटाखे जलाए और इसी दौरान पटाखों से निकली एक चिंगारी वहां लगे टेंट तक पहुंच गई। और इसके बाद तो उस टेंट में भड़की आग इतनी भयंकर हो गई कि शादी के उस समारोह में रोना पीटना मच गया। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो शादी समारोह की जगह नहीं बल्कि कोई शमशान घाट हो, क्योंकि वहां हर तरफ आग की लपटें उठती नजर आई। बताया गया कि बारातियों की ओर से की गई आतिशबाजी के दौरान चिंगारी फैलने से वहां टेंट में आग लग गई और आग की चपेट में सिलेंडरों के आने के बाद तो उसने और विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद टेंट में लगी आग एक घर तक पहुंच गई। उस इलाके के लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो नाकाम रहे। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई, क्योंकि उस आग की चपेट में आकर एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि दरभंगा जिला प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। इस बीच छात्रों की पाठ्य पुस्तकों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को 2 लाख से ज्यादा छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी। इस मामले पर हाईकोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को 30 अप्रैल तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया गया। इससे पहले उन्हें पंजाब से मुंबई लाकर किला कोर्ट में पेश किया गया। ये दोनों आरोपी एक दिन पहले पंजाब से गिरफ्तार किए गए थे। उन पर फायरिंग करने वाले शूटरों तक हथियार पहुंचाने का आरोप है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। खबर है कि अनमोल बिश्नोई कनाडा में है। उसी ने सोशल मीडिया के जरिए फायरिंग कराने की जिम्मेदारी ली थी। उधर बंगाल के संदेशखाली से अवैध हथियारों का जखीरा मिलने के बाद सीबीआई की टीम एनएसजी को लेकर संदेशखाली पहुंच गई। एक दिन पहले सीबीआई ने 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में संदेशखाली में सर्च ऑपरेशन चलाया था। वहां से हथियार बरामद किए थे और इसी के बाद सीबीआई की टीम एनएसजी की टीम को लेकर संदेशखाली पहुंच गई, क्योंकि चुनाव के दौरान हथियारों का जखीरा मिलना खतरनाक है और इसीलिए एनएसजी कमांडो रोबोट कैमरा लेकर संदेशखाली पहुंचे और वहां के सरवेड़िया इलाके में चप्पे चप्पे की तलाशी ली। रोबोट कैमरे के पास झोला भी नजर आया। एनएसजी की टीम स्निफर डॉग लेकर भी आई, क्योंकि स्निफर डॉग सूंघकर विस्फोटक का पता लगा सकते हैं। यानी बंगाल के संदेशखाली से अवैध हथियारों का जखीरा मिलते ही सीबीआई की टीम अलर्ट हो गई और इसीलिए उसने एनएसजी कमांडो की मदद ली, क्योंकि उन्हें आतंकियों से लड़ने में महारत हासिल है। और 5 जनवरी के बाद बंगाल का संदेशखाली भी संवेदनशील इलाकों में शामिल हो चुका है, क्योंकि 5 जनवरी को संदेशखाली गई ईडी की टीम पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था और ईडी के अधिकारी घायल हो गए थे। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। टीएमसी से निलंबित शाहजहां शेख को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और इसके कुछ दिन बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी। और इसी जांच के दौरान सीबीआई को संदेशखाली से इतने हथियार मिले कि संदेशखाली एक बार फिर चर्चा में आ गया, क्योंकि सूत्रों ने खबर दी कि संदेशखाली के सरवेड़िया इलाके से सीबीआई को 12 बंदूकें मिली और इन बंदूकों में कुछ विदेशी बंदूकें भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि ये हथियार जमीन के नीचे छिपाए गए थे और जिस घर में ये छिपाए गए थे वो अबू तालेब नाम के एक आदमी का था और अबू तालेब टीएमसी नेता हाफिजुल खान का करीबी माना जाता है। इसके अलावा उसके शाहजहां शेख से भी अच्छे रिश्ते होने की खबर है। यानी संदेशखाली से मिले हथियारों के जखीरे के तार घुमा फिराकर शाहजहां शेख से जुड़ते दिखे और इसीलिए सीबीआई और एनएसजी ने संदेशखाली में डेरा डाल दिया। खबर आई कि एनएसजी कमांडो धीरे धीरे पूरे संदेशखाली को घेर लेंगे। यानी बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुके संदेशखाली में सीबीआई और एनएसजी ने डेरा डालने की तैयारी कर ली।
क्योंकि हथियारों की तस्करी के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। और बंगाल के संदेशखाली में ये सब तब हुआ जब बंगाल की सरकार संदेशखाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। और इसके बाद बंगाल की सरकार सीबीआई को संदेशखाली में जांच करने से नहीं रोक पा रही। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। यानी एक तरफ बंगाल सरकार ने सीबीआई से संदेशखाली मामले की जांच छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने संदेशखाली में जांच तेज कर दी और इस काम में एनएसजी ने उसकी मदद की। उत्तर प्रदेश के बागपत में मतदान के दौरान एक आरएलडी नेता की पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई। आरएलडी नेता कुलदीप उज्जवल अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे, लेकिन तभी पुलिस के साथ उनकी जोरदार बहस हो गई और उसके बाद तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। आरएलडी नेता कुलदीप उज्जवल ने पुलिस पर बीजेपी और आरएलडी के खिलाफ काम करने तक का आरोप लगा दिया। तस्वीरों में पुलिस आरएलडी नेता को गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक उनके ऊपर आरोप लगा रहे कुलदीप उज्जवल और उनके समर्थकों ने ही वहां मतदान के दौरान हंगामा शुरू कर दिया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। संदेशखाली में सीबीआई और एनएसजी का बड़ा एक्शन, बम को किया नाकाम, भारी संख्या में हथियार बरामद। ममता सरकार ने जांच को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए लगा रही है जोर। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले घबराए हुए हैं पीएम, जल्द ही स्टेज पर निकलेंगे आंसू। बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल का काम लोगों का मनोरंजन करना है। अब इस प्रकार की कुछ भी उटपटांग बातें लेकर के लोगों का अगर मन उन्हें बहलाना है, मनोरंजन करना है, तो उन्हें हमारी शुभकामनाएं। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। रोकने की कोशिश की तो वो उल्टा पुलिस वालों से ही भिड़ गए। वीडियो में दिख रहे आरएलडी नेता इतने गुस्से में दिखे कि मानो वो पुलिस वालों पर ही टूट पड़ेंगे। उनका ये रूप देखकर पुलिस के जवान भी हैरान और परेशान दिखाई दिए। एक या दो नहीं बल्कि कई पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए वहां जमा हो गए, लेकिन वो तो कभी गाड़ी की तरफ भागते और कभी पुलिस वालों की तरफ दौड़ते नजर आए। और उनके इसी रूप को देखकर वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने भी उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उन्होंने कुलदीप उज्जवल और उनके समर्थकों को वहां से हटाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो सभी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो वहां से हटने के बजाय पुलिस वालों से ही भिड़ गए। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां किसी भी पल हाथापाई शुरू हो जाएगी। वहां मौजूद पुलिस वाले और समर्थक आमने सामने आ गए। उस वीडियो में वो आरएलडी नेता वहां मौजूद एक आदमी पर बुरी तरह भड़के हुए दिखाई दिए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी में बैठे उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस वाले गड़बड़ी फैलाने वाले उस आदमी को बचा रहे हैं। ये आपका एजेंट है और ये जो है यहाँ बीजेपी लोकदल के खिलाफ काम कर रहा है। और ये सारा बवाल बागपत लोकसभा सीट पर हुआ, जहां इस बार बीजेपी और आरएलडी ने मिलकर डॉक्टर राजकुमार सांगवान को अपना उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर 47 साल में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। ऐसे में इस लोकसभा सीट पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अपने साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान वो छत्तीसगढ़ की हॉट सीट राजनांदगांव के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन भूपेश बघेल के वहां पहुंचते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं उन्होंने घेर लिया और आरोप लगे कि उन्होंने पहले भूपेश बघेल को उस मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। वहां से आई तस्वीरों में दिखा कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते दिखे। हाथों में बीजेपी का झंडा लिए वो लोग बघेल को उस मतदान केंद्र में जाने से रोकने के लिए अड़ गए। एक आदमी तो मतदान केंद्र का गेट बंद करके खड़ा हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसे